नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने नोपची का फूल लेकर आया हूं और पत्ता लेकर आया हूं। पूरा पौधा ही लेकर आया हूं आप लोगों के सामने, और आज इसी के फायदे के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, फायदा जानने से पहले आप इस पौधे को पहचान लीजिए कि यह पौधा दिखता कैसा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप इस नोपची के पौधे को पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो अब इसके फायदे के बारे में जाना जाए कि यह हमारे लिए कितना फायदेमंद है। दोस्तों, नोपची के दो फायदे बहुत ही जबरदस्त होते हैं। दोस्तों, अगर नोपची के फूल को पीसकर पेस्ट बनाकर शहद मिलाकर चेहरे पे लेप करने से चेहरे का रौनक बढ़ता है, चेहरे में चमक आता है और चेहरे का सांवलापन धीरे धीरे मिटने लगता है। दोस्तों, नोपची का पत्ता, फूल, जड़ सभी आयुर्वेदिक औषधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसे ताज़ा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, यह एक ऐसा जड़ी बूटी है जिसे ताज़ा इस्तेमाल करेंगे तभी फायदा होगा, क्योंकि यह सूखने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसका किसी भी प्रकार का कोई चूर्ण या किसी भी तरह का पाउडर नहीं बन पाता है। दोस्तों, नोपची के पत्तों को पीसकर फोड़ा फुंसी घाव में लगाने से घाव ठीक होता है, यानी त्वचा रोग के लिए यह बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी माना जाता है। तो आओ चलो अब हम विस्तार तरीके से जानें कि इस जड़ी बूटी नोपची के पत्ते और फूल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि इसका बेनिफिट, इसका फायदा हम उठा सकें। दोस्तों, नोपची के 4 या 5 फूलों को पीसकर पेस्ट बनाएं। उस पेस्ट में करीबन 2 या 3 चुटकी हल्दी मिलाएं और उसी पेस्ट में 2 चम्मच आप शहद डालें, यानी हनी। डालने के बाद तीनों को फेंट दे, मिला दे, मिक्स कर ले। जब वह पेस्ट पूरा तैयार हो जाए तो उस पेस्ट को आप चेहरे पे लेप करें। चेहरे पे लेप करने के बाद करीबन 2 से 3 घंटा तक छोड़ दें ताकि दवा त्वचा पे अच्छी तरह से अपना काम करे। फिर उसके बाद आप गुनगुने पानी से चेहरे को धो ले, साफ कर लें और अपने चेहरे पे फिटकरी से मसाज करें। फिटकरी अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि फिटकरी किसे कहते हैं। फिटकरी का दूसरा नाम टूटी भी होता है। अक्सर सैलून वाले या ब्यूटिशियन वाले फिटकरी अपने पास रखते हैं। फिटकरी एक एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में माना जाता है। यह त्वचा को साफ करने का काम करता है। फिटकरी भी त्वचा को साफ करने का काम करता है और फोड़े फुंसी फिटकरी भी दूर करता है। इसलिए अगर नोपची के पेस्ट लगाने के बाद फिटकरी से चेहरे का मसाज किया जाए तो डबल फायदा आपको होगा। और हाँ दोस्तों, यह उपयोग आपको सिर्फ रात में करना है, एक बार, और करीबन कम से कम 1 महीने तक करना है तो आपको बहुत ही अधिक फायदा होगा। आपका चेहरा चमकने लगेगा, चेहरे में फोड़ा फुंसी दाग धब्बा दूर हो जाएगा, चेहरे का रौनक बढ़ेगा। इतना फायदेमंद होता है यह नोपची का फूल त्वचा के लिए, चेहरे के लिए। तो दोस्तों, फूलों के फायदे के बारे में तो आपने जान लिया। अब चलो इसके पत्तों के फायदे के बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, नोपची के पत्तों को पीसकर चटनी बना लीजिए। उस पत्ते के चटनी में आप करीबन 20 ml तक नींबू का रस मिला दीजिए और शरीफा के बीजों से निकलने वाला तेल करीबन 10 ml तक डालकर उस चटनी को, उस पेस्ट को घुमाइए और घुमाते घुमाते सभी चीज़ों का मिश्रण जब एक हो जाए तो उस मिश्रण को बालों के जड़ में लगाना है। तो दोस्तों, इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर बालों के जड़ में अगर रोजाना आप लगाते हैं तो बालों का जड़ मजबूत होगा, बालों का झड़ना रुक जाएगा और पके हुए बाल धीरे धीरे काला होने लगेंगे। अगर बालों के अंदर डेंड्रफ है, रूसी है, जुआ है तो वह भी मर जाएंगे। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह नोपची का पत्ता। दोस्तों, नोपची के पत्तों का पेस्ट बनाकर उसमें फिटकरी का चूर्ण मिलाकर घाव के ऊपर, जख्म के ऊपर लगाने से जख्म भरने लगते हैं।
दोस्तों, किसी हथियारदार सामान से हाथ पैर कट जाने पर नोपची के पत्तों को पीसकर हल्दी मिलाकर उस जगह पर लगाने से तुरंत बहता हुआ खून रुक जाता है और किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। दोस्तों, इस नोपची के फूल पत्तों के अंदर विटामिन ई का मात्रा बहुत ही अधिक पाया जाता है, जिसके वजह से यह त्वचा और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, इस नोपची फूल के इतने ही फायदे नहीं है, और भी फायदे हैं। अगर किसी स्त्री के योनि में सूजन है, जलन है, खुजली है, दुर्गंध है या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो दोस्तों योनि के सारे रोगों में यह बहुत ही फायदेमंद होता है। ऐसा यह जड़ी बूटी है। इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इस नोपची के फूल और पत्तों को लेकर पानी में धोकर स्वस्थ कर लीजिए, साफ कर लीजिए। उसके बाद 100 ग्राम फूल और पत्ते को करीबन 400 ग्राम पानी में डालकर पकाना है। तो दोस्तों, नोपची के पत्ता और फूल 100 ग्राम लेकर 400 ग्राम पानी में डालकर और 50 ग्राम फिटकी डालकर इसे पकाना है। पकते पकते जब वह पानी आधा जल जाए, आधा बच जाए, तो उस पानी से आप योनि का सफाई कीजिए, अंदर तक धुलाई कीजिए। तो दोस्तों, योनि के अंदर होने वाले सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। इतना फ़ायदेमंद होता है नोपची के फूल और पत्तों का काढ़ा। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद होता है यह हमारे शरीर के लिए। दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्रियों के गुप्तांग में ही फायदा पहुंचाता है। अगर किसी पुरुष को भी सुजाग रोग होने की वजह से लिंग में फोड़े फुंसी हो चुके हैं, तो उस फोड़े फुंसी को भी आप इसके काढ़ा से धुलाई कीजिए, सफाई कीजिए, तो वह फोड़ा फुंसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना फ़ायदेमंद होता है दोस्तों यह नोपची के फूल और पत्ते। काढ़ा बनाने का सेम तरीका वही है। 100 ग्राम इसका पत्ता फूल लेकर 50 ग्राम फिटकी डालकर 400 ग्राम पानी में पकाना है। पकने के बाद जब पानी आधा बच जाए, तो उस पानी से गुप्त अंग को धोना है, साफ करना है। तो दोस्तों, यह नोपची का फूल पत्ता एक एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक औषधि है, जिसे शायद ही कुछ लोग नहीं जानते होंगे, नहीं तो दुनिया के सभी वैद्य हकीम जानते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी फ़ायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।